हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी 1 to 7। आज हम लोग देखने वाले हैं LCM HCF का अगला वीडियो, जिसमें पिछले वाले वीडियो से हाई लेवल का क्वेश्चन लाए हैं और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और आने वाले वीडियो में इस चैप्टर का सारा क्वेश्चन देखेंगे, सभी प्रकार का क्वेश्चन, ऑल टाइप क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है x² प्लस y(x+y² और x³ माइनस y³ का LCM क्या होगा। तो LCM निकालना हो या HCF निकालना हो, सबसे पहले फैक्टर निकालना पड़ता है। तो चलिए इसका फैक्टर निकालते हैं। पहला है x² प्लस yx प्लस y²। इसका फैक्टर निकालना है, तो ये ऑलरेडी फैक्टर है, तो इसका फैक्टर तो नहीं हो सकता है। दूसरा देखते हैं x³ माइनस y³, इसका फैक्टर निकल सकता है। तो ये कौन से फार्मूला पे आधारित है? AQ माइनस BQ, AQ माइनस BQ फार्मूला पे आधारित है। इसका सूत्र क्या होता है? A माइनस B इंटू A² प्लस B² प्लस AB, इसका फार्मूला होता है। तो इस पे इसको बैठाते हैं तो हो जाएगा x माइनस वाई इंटू x² प्लस y² प्लस XY। इसका फैक्टर हो जाएगा x माइनस वाई इंटू x² प्लस y² प्लस XY। अब देखिए LCM में जो कॉमन रहता है उसको सबसे पहले लिया जाता है। तो कॉमन दोनों में क्या है? ये तो ऑलरेडी फैक्टर है, देखिए A और A दोनों कॉमन है, तो इसको लिख लेते हैं पहले x² प्लस y² प्लस XY। ये तो कॉमन हो गया। अब जो कॉमन नहीं है उसको भी लिया जाता है LCM में। कॉमन कौन नहीं है? तो x माइनस वाई कॉमन नहीं है। अब इसका LCM क्या होगा? LCM तो यही होगा, लेकिन ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो ऑप्शन में तो ये है नहीं, तो इसको और छोटा ऑप्शन की तरह ऑप्शन से हम लोग को चलना है। तो अब देखिए यहाँ पे A माइनस B इंटू A² प्लस B² प्लस AB है, यानी कि ये जो है AQ माइनस BQ का फॉर्मूला पे आधारित है। तो ये हो जाएगा क्या? x³ माइनस y³, इसका ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो ऑप्शन में भी मैच कर रहा है x³ माइनस y³, ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, और क्वेश्चन है क्या? x² माइनस 9 और x² माइनस 6 प्लस 9 का महत्तम समवर्तक क्या होगा? HCF क्या होगा? पिछले वाले क्वेश्चन LCM पूछा, इसमें HCF पूछ रहा है। कुछ भी पूछे तो हमें निकालना है सबसे पहले फैक्टर। तो फैक्टर निकालते हैं। x² माइनस 9 है, तो इसका फैक्टर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? इसको तो सबसे पहले लिखेंगे हम x² माइनस 3 के स्क्वायर हो जाएगा। तो ये देखिए A² माइनस B², A² माइनस B² का फार्मूला बेस्ड है, तो इसका होता है A माइनस B इंटू A प्लस B। तो इसी तरह इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे A माइनस B, तो x माइनस 3 हो जाएगा इंटू x प्लस 3। दूसरा है x² माइनस 6x प्लस 9। अब इसका फैक्टर निकालते हैं। इसको फैक्टर निकालने के लिए इसका फैक्टर सबसे पहले निकालना पड़ता है, ऐसा फैक्टर जिसे जोड़ने या घटाने पे 6 आ जाए और गुना करने पे 9 आ जाए। तो इसका हो जाएगा x² माइनस 3x प्लस 9। देखिए ये दोनों को अगर जोड़ेंगे तो माइनस 6 आ जाएगा, गुना करेंगे तो प्लस 9 आ जाएगा। तो आगे x कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे x बचेगा माइनस 3, फिर माइनस 3 यहाँ पे कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 यहाँ बचेगा। तो इसमें फैक्टर क्या आ गया? x माइनस 3 और दूसरा भी x माइनस 3 आ गया। अब देखिए कि इसमें और इसमें कॉमन क्या है? HCF में क्या लिया जाता है? जो कॉमन रहता है सिर्फ उसी को लिया जाता है। तो HCF में कॉमन कौन है? तो x माइनस 3 यहाँ भी है, x माइनस 3 यहाँ भी है, तो x माइनस 3 हो गया।
अब x+3 है, x-3 है, तो इसको तो लेंगे नहीं क्योंकि कॉमन नहीं है। तो ये x-3 क्या होगा हमारा, HCF हो गया। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बिल्कुल ही नया टाइप का है। क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्तक 12 और 396 है, तो उनमें से एक संख्या 36 है, तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला जानते हैं। फॉर्मूला होता है क्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुने HCF होता है इसका फॉर्मूला। हमें दे क्या रखा है, दे रखा है कि महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्तक दे रखा है। तो महत्तम समवर्तक है 12 और LCM दे रखा है 396, और उनमें से एक संख्या है 36, यानी पहली संख्या 36 है, दूसरी संख्या हमें निकालने के लिए बोल रहा है। तो बहुत ही आसान है, इसको काटा जाए तो 12 से कट जाएगा 3 बार में, 12 तिया 36, 3 से इसको काटते हैं 13 तिया 39, 3 दूनी 6, तो x बराबर आ गया 132। तो x हम किसको माने थे, दूसरी संख्या को। तो यहाँ पूछा क्या है, दूसरी संख्या क्या होगा, तो दूसरी संख्या होगा 132। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी सेम पैटर्न पर आधारित है। तो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। दो संख्याओं का मसा 16 है, लसा 160 है, इसमें एक संख्या 32 है, तो दूसरी संख्या निकालना है। तो सेम क्वेश्चन है, सेम फार्मूला लगेगा। फार्मूला क्या था, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF। तो पहली संख्या क्या है, पहली संख्या दे रखा है 32, दूसरी संख्या नहीं दिया है तो हम x मानते हैं। LCM कितना है 160, HCF कितना है 16, गुना 16 हो जाएगा। इसको काटा जाए 16 दूनी 32 हो जाएगा, 2 से कटेगा ये तो 80 बार में कट जाएगा। x बराबर कितना आ गया 80। तो पूछ रहा है दूसरी संख्या को x माने थे, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लसा है 495, मसा दिया है 5, यदि उन संख्याओं का योग है 100 तो उनका अंतर क्या। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और ऐसा टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। तो देखते हैं इसको। यहाँ पे बोल रहा है दो संख्याओं का लसा है 495, मसा है 5, संख्याओं का योग है 100, अंतर क्या है। तो संख्या पे दे नहीं रखा है तो हम संख्या क्या मानेंगे, x और y। बोल रहा है कि अब फॉर्मूला क्या पढ़े थे पीछे कि संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुने मसा होता है, तो x इंटू वाई बराबर हो जाएगा लसा यानी LCM गुने HCF है 5, ये XY हो जाएगा। XY का वैल्यू कितना आ जाएगा, XY का वैल्यू आ जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 2475 होता है। ठीक है, अब दे रखा है x प्लस वाई 100 है। यहाँ पे दे रखा है संख्याओं का योग, संख्या x और x प्लस वाई हो गया, x प्लस वाई कितना 100 हो गया। अब निकालना हमें x माइनस वाई, तो बहुत ही आसान है निकालना, तो निकालते हैं। हम फॉर्मूला जानते हैं कि a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है x प्लस वाई, सॉरी यहाँ पे a लेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। एक फार्मूला ये भी होता है, और एक फार्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हमें यहाँ पे दे रखा है a प्लस, यहाँ x प्लस वाई दे रखा है, तो हमें a वाला फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, a वाला फार्मूला अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। तो इस पे हम चलते हैं, तो आगे क्या आएगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा x प्लस वाई
का होल स्क्वायर माइनस 4xy हो जाएगा यहाँ पे। तो x माइनस वाई हमें निकालना है, तो x प्लस वाई का वैल्यू यहाँ पे 100 है, तो 100 का स्क्वायर माइनस 4xy, तो 4xy का वैल्यू है 2475 गुना 2475। पहले पेज को मिटाते हैं। अब देखते हैं 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा 100 का स्क्वायर, माइनस 4 गुना 2475, इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 9900 घटाएंगे तो कितना आएगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर आ जाएगा, घटाएंगे तो 100 आएगा। तो x माइनस वाई बराबर कितना आ गया, 10 आ गया। स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा, रूट 100 का रूट कितना होता है, 10 होता है। तो x माइनस वाई का वैल्यू कितना आ गया, 10। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का HCF है 12 और उनके बीच का अंतर है 12, तो संख्या क्या होगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और शानदार क्वेश्चन भी है। ऐसा क्वेश्चन को सबसे पहले हम देखेंगे ऑप्शन के अनुसार। ऑप्शन में देखिए कि अंतर किसका 12 है, तो पहला ऑप्शन देखा जाए तो अंतर काफ़ी ज़्यादा है। दूसरा ऑप्शन देखा जाए तो 84 96, इसमें अंतर 12 आता है। तीसरा देखते हैं, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा है। चौथा में भी काफ़ी ज़्यादा है। तो दूसरा जो ऑप्शन है उसका अंतर तो आता है, अब HCF 12 आता है या नहीं ये तो देखना पड़ेगा हमें। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले फैक्टर निकालते हैं 84 का और 96 का। इसका फैक्टर क्या होगा, 2 गुना 3 गुना 7 बरसते 84 होता है, 2 दिन 4 12 बरसते 84, ये हो जाएगा इसका फैक्टर। 96 का फैक्टर क्या होगा, 2 से कटेगा, फिर 96 का फैक्टर होगा 2 गुना 2 फिर गुना 2 फिर गुना 2 फिर 2 फिर 2 से तो नहीं कटेगा, कितना हुआ, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 दिया 96, फिर 3 से कटेगा। तो 96 का फैक्टर ये हो गया। अब इसको पावर में अगर कन्वर्ट करते हैं, 2 के पावर 2 गुना 3 गुना 7, इसको 2 के पावर 5 गुना 3। अब देखिए इसमें जो जिसका पावर सबसे कम रहता है वही कॉमन में होता है। कॉमन में देखिए 2 के पावर 2 है यहाँ पे 2 के पावर 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो 3 तो कॉमन हो गया। अब 2 में देखिए यहाँ पावर 2 है, यहाँ 5 है, लेकिन जो कॉमन रहता है दोनों में वही होता है। इसमें 2 के पावर 2 है तो इसमें भी कहीं ना कहीं 2 के पावर 2 है, तो 2 के पावर 2 कॉमन हो जाएगा। तो इसका गुना करते तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, यानी कि HCF 12 आता है। ऑप्शन नंबर 2 जो है फुलफिल हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 84 और 96। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन फिर उसी पैटर्न पे है जो पहले देखे हैं। यदि दो संख्याओं का गुणनफल है 1400 और उनका मसा दे रखा है 5 और लसा निकालना है। पहले वाले क्वेश्चन में देखे थे संख्या नहीं था तो संख्या निकालते थे, इसमें लसा नहीं है तो लसा निकालना है, LCM निकालना है। फॉर्मूला होता था संख्याओं का गुणनफल, यानी कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 1400 बराबर LCM नहीं दे रखा है, LCM को मानते हैं x, गुना HCF दे रखा है 5। अब x का वैल्यू निकालते हैं, 5 से कटेगा 2 बार, फिर 40 बचा तो 8 बार, फिर 0, यानी कि x बराबर आया 280। तो LCM कितना हो गया, 280। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। बढ़ते अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी बहुत शानदार क्वेश्चन है और देखिए सीजीएल टायर 2
2018 और 2019 दोनों में पूछा गया है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये साबित होता है। क्वेश्चन है कि 3600 का कितने गुणनखंड है। एसएससी का फेमस क्वेश्चन है और बहुत ही आसान है। नंबर सिस्टम में क्वेश्चन पहले ही बता चुके हैं, अगर नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। तो सॉल्व करते इसको। 3600 का कितने गुणनखंड है, तो सबसे पहले गुणनखंड निकालते हैं, तभी तो पता चलेगा। 3600 का गुणनखंड 2 से लगाते इसको 1800 हो जाएगा, फिर 2 से 900, फिर 2 से लगाएंगे तो 450 हो जाएगा। फिर अगर 2 से लगाते हैं तो 225 हो जाएगा। यहाँ देखिए 225 आया। फिर 225 को काटते हैं, 5 से कटेगा तो ये हो जाएगा 45। फिर 45 को 5 से काटेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 को काटेंगे तो 3, यहाँ भी 3। तो इसके आगे तो होगा नहीं। अब करते क्या है इसमें, सबसे पहले इसको पावर में फैक्टर कितना आया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3, ये आया इसका फैक्टर। तो इसको पावर में कन्वर्ट करेंगे पहले। 2 के पावर 4 गुना 5 के पावर 2 गुना 3 के पावर 2। अब इतना आ गया। इतना जब कर लेते हैं, इसके बाद गुणनखंड निकलता कैसे है कि कितना है, तो सबके पावर में 1 जोड़कर आपस में गुना कर दिया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे 2 के पावर 4 है तो 4 + 1 करेंगे, गुना 5 के पावर 2 है तो 2 + 1 करेंगे, गुना 3 के पावर 2 है तो 2 + 1 करेंगे। पावर में 1 जोड़कर आपस में गुना कर दिया जाता है। तो यहाँ पे 5 आ गया, गुना 3 हो जाएगा, गुना 3 हो जाएगा, यानी 15 15 15 तिया 45 45 इसका टोटल फैक्टर हो गया। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, क्वेश्चन अगला वीडियो में हम फिर से समझा देंगे। तो आज के लिए इतना ही, क्वेश्चन लास्ट था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।